हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इस सीरीज में मजा आएगा। तो स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जो कि अपना सर पकड़ के बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और बोलता है कि डैड, आपका हाई स्कोर है और इस स्कोर को मैं नहीं हरा पा रहा हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा नाम लू यान है और मैं एक गेमर हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू यान अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, तभी उसके सीने में दर्द होने लगता है और लुइयन बोलने लगता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक आया है। तभी लुइयन की आंखें बंद होने लग जाती हैं। उसके बाद हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई चेयर पे बैठ रखा होता है। तभी उसके अंदर एक ब्लू कलर की रोशनी जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी उसे पीछे से एक लड़की आवाज देती है और वो बोलती है कि जैन एक्जुआन, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद लुइयन हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार इसे मेरा गेम का यूजर नेम कैसे पता है। तभी लुइयन सोचने लगता है कि इस लड़की का चेहरा मैंने कहीं तो देखा है, ये चेहरा मुझे कुछ याद तो दिला रहा है। उसके बाद लुइयन उसके और भी ज्यादा करीब चला जाता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। तभी लुइयन को याद आ जाता है कि उसने चेहरा कहाँ पर देखा था और वो बोलने लगता है कि क्या ये सच में हो सकता है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने उसे गेम में देखा था और फिर लुइयन बोलने लगता है कि अगर ये लड़की मेरे सामने है तो इसका मतलब मैं गेम के अंदर हूँ। उसके बाद लुइयन सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इस गेम के अंदर से बाहर कैसे निकलूं। और तभी लुइयन को याद आता है कि इस लड़की का नाम गोशिन है और ये शिन परिवार की डॉटर है और इसके फादर यहाँ के चीफ हैं। फ्रेंड्स, मैं इस लड़की को शिन बोलूंगा। उसके बाद शिन बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सैंगियन से शादी नहीं करूंगी, लेकिन वो मुझसे कल शादी करने के लिए आ रहा है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हे जैन एक्जुआन, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मैं इसे जैन एक्जुआन नहीं बोलूंगा, मैं इसे सीधा लुइयन ही बोलूंगा। ये सुनने के बाद लुइयन बोलने लगता है कि नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और लुइयन सोच रहा होता है कि अगर मैं गेम के अंदर हूँ तो मैं गेम्स की पावर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद लुइयन गेम की पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइयन से कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। और फिर लुइयन सोचने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ कि मैं गेम की पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लुइयन को याद आता है कि गेम की पावर इस्तेमाल करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो तो उसके पास है ही नहीं। उसी टाइम पे शिन बोलने लगती है कि हे लुइयन, तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। ये सुनने के बाद लुइयन बोलने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी शिन उसे गले लगा लेती है और उसी टाइम पे लुइयन की नजर शिन के अट्रैक्शन लेवल पे जाते हैं और वो लेवल फुल होता है। ये देखकर लुइयन हैरान होता है और उसे याद आता है कि इस गेम के अंदर दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं, जिसमें एक तो पहला है जिसमें वो पसंद करते हैं और दूसरा है जिसमें वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तभी शिन रोने लगती है और वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो मून क्लैन के सैंगियन से शादी नहीं करेगी। और शिन बताती है कि मून क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सब कुछ सुनने के बाद लुइयन परेशान होने लगता है। तभी लुइयन शिन के हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसकी पूरी मदद करेगा। और फिर लुइयन बोलने लगता है कि एक और वजह है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। असल में मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद शिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो लुइयन को गले लगा लेती है और उससे बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। शिन लुइयन के बहुत ज्यादा करीब थी, इसी वजह से लुइयन को अजीब सा लग रहा होता है और लुइयन बोलता है कि मैं आसानी से महसूस कर सकता हूँ। तभी शिन रोते रोते लुइयन के ऊपर ही सो जाती है। ये देखने के बाद लुइयन उसे उठा लेता है और कहता है कि ये तो यहीं पर ही सो गई, मैं इसे बेड पर लिटा देता हूँ। उसके बाद लुइयन शिन को बेड पर लिटा देता है और उसे याद आता है कि इस गेम का पहला ही टास्क है कि उसे किसी भी तरह शिन की शादी को तुड़वाना होगा। और फिर लुइयन सोचने लगता है कि पर मैं ये शादी तुड़वाऊंगा कैसे। तभी लुइयन बताने लगता है कि शिन और सैंगियन की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी, लेकिन बड़े होने के बाद शिन शादी नहीं करना चाहती। लुइयन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक ब्लू कलर की रोशनी से चमकने लगती है। उसके बाद वो देखता है कि ये सब कुछ गेम का मैनुअल है और इस वक्त वो सिर्फ शिन की ही पावर को देख सकता है। इस वक्त अभी इस गेम के अंदर सिर्फ शिन ही अनलॉक है। तभी लुइयन के सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम लंबे समय के लिए मेरे साथ अकेले रहना चाहते हो। ये देखने के बाद लुइयन उसे यस कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन का कार्ड बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा होता है और ये देखकर लुइयन भी हैरान होता है। और फिर वो लाइट चमकनी बंद हो जाती है और लुइयन कहता है क्या यहाँ पर कुछ हुआ था, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। उसके बाद लुइयन बोलने लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। तभी लुइयन को शिन की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद लुइयन उसके पास जाता है और फिर लुइयन देखता है कि शिन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तभी लुइयन बोलने लगता है ये तो अपने कपड़ों के साथ ही सो गई, इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। उसके बाद लुइयन शिन के पास जाता है और उसके सारे कपड़े उतारने लगता है और लुइयन बोलता है कि इससे इसको गर्मी नहीं लगेगी और ये आसानी से सो पाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब शिन को गर्मी नहीं लग रही होती है और वो सो रही होती है। उसके बाद लुइयन बोलता है कि
अब मैं इसे ब्लैंकेट उड़ा के यहाँ से बाहर चला जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके बाद लुयान वहाँ से बाहर जाने लगता है और जाते वक्त लुयान शिन को देख रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद लुयान अपनी खिड़की से बाहर कूद जाता है और जैसे ही वो बाहर कूदता है वो देखता है कि वो तीसरी मंजिल पर होता है और वो चिल्लाने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तीसरी मंजिल पे होऊंगा, अब मैं कैसे बचूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुयान सीधा गोल गोल घूमकर जमीन पर एकदम सेफ लैंडिंग करता है और उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया और वो हैरान होने लगता है कि ये सब मैंने कैसे किया, मैं जिंदा कैसे बच गया। और फिर वो समझ जाता है कि गेम के अंदर होने की वजह से उसके सारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज हैं, इसी वजह से वो बच गया। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है और वो बोलता है कि हे लुयान, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद लुयान बोलता है कि आखिरकार वहाँ पर कौन है जिसने मुझे आवाज दी। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि ये मैं हूँ। उसे देखने के बाद लुयान सोचने लगता है कि ये कौन है और फिर उसे याद आता है कि उसने इसे कहाँ पर देखा है और लुयान बताने लगता है कि ये इस गेम के अंदर के एक कैरेक्टर है जो कि माउंटेन्स पे रहती है और ये लोगों को हील करती है, उनकी चोटें वगैरह को ठीक कर देती है और इसका नाम फू हान है, लेकिन मैं इसे सिर्फ हान ही बुलाऊंगा। तभी हान बोलने लगती है कि हे लुयान, तुमने अभी बताया नहीं कि तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद लुयान बोलने लगता है कि कुछ नहीं, बस मैं रात की सैर करने के लिए ही निकला था। उसके बाद लुयान पूछने लगता है कि वैसे तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद हान नीचे आती है और उसे बोलने लगती है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे टाउन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से मैं टाउन के लोगों के ऊपर नजर रख रही थी। तभी लुयान बोलने लगता है कि तुम सच बोलना, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए तुम यहाँ पर आई थी ना। ये सुनने के बाद हान बोलने लगती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ के टाउन के लोगों की फिक्र थी, इसीलिए मैं यहाँ पर बाहर आई थी। ये सुनने के बाद लुयान अंदर अंदर सोचने लगता है कि ये सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आई थी, इसे मेरी परवाह थी, इसीलिए यहाँ पर आई थी, लेकिन ये जताना नहीं चाहती। तभी लुयान बोलने लगता है वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद हान बोलने लगती है कि शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं है, बाहर खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम अंदर जाओ। और हान अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरा शुक्रिया करेगा। तभी लुयान के सीने में अजीब सा महसूस होने लगता है और वो सोचने लगता है कि कहीं मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुयान रूम के अंदर वापस आ चुका होता है। तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है और उस बुक को ध्यान से देखने लगता है और फिर लुयान सोचने लगता है कि इस बुक में जो कुछ भी लिखा होगा शायद मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगा। उसके बाद लुयान उस बुक को पढ़ने लगता है और वो उसके बाद हैरान हो जाता है क्योंकि जो कुछ भी बुक के अंदर लिखा था वो उसे आसानी से समझ आ रहा होता है। उस बुक के अंदर कुछ स्क्रोल के बारे में लिखा था और कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनकी वजह से आपकी पावर लेवल बढ़ जाती है। उसके बाद लुयान बुक में लिखी टेक्निक को स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते उसके पास एक ब्लू कलर की रोशनी सी चमकने लगती है और उसका पावर लेवल बढ़ने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हान को दिखाया जाता है। हान एक पेड़ पे बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से बाहर निकले थे, तुम शिन के रूम से बाहर निकले थे। और हान बोल रही होती है कि अगर तुम शिन की मदद करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ही गलत है क्योंकि मून क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हान बोलने लगती है कि आखिरकार ये मुझे क्या हो रहा है, मैं बार बार लुयान के बारे में क्यों सोच रही हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुयान सो चुका होता है। तभी उसका सर एक पिलर से टकराता है और उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो बोलने लगता है कि क्या इतनी जल्दी सुबह हो भी गई है। और फिर वो खुद को चेक करने लगता है। ट्रेनिंग की वजह से उसका लेवल इम्प्रूव हुआ था और वो सोचने लगता है कि अब मैं लेवल 1 पर हूँ। लेकिन लुयान खुश नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि लेवल 1 तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इतने में तो मैं एक मुर्गे से भी पिट जाऊंगा, शायद मुर्गा भी मुझसे पावरफुल होगा। और फिर लुयान बोलने लगता है कि अगर मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो मुझे और भी सारे स्क्रोल चाहिए होंगे। उसके बाद वो गेम का मैनुअल खोलता है और पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार स्क्रोल उसे कहाँ से मिलेंगे। तभी उसे एक शख्स की जानकारी मिलती है, उसके पास से इसे स्क्रोल मिल जाएंगे और लुयान बोलने लगता है कि इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी टॉप लेवल पे आ जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे इसे ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलता है वो एक लड़की से टकरा जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो, और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हान होती है। हान ने ये मास्क इसलिए पहन रखा था ताकि वो लुयान की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और फिर लुयान बोलने लगता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था, मैं तो बस बाहर सैर के लिए निकल रहा था। ये सुनने के बाद हान बोलने लगते हैं चलो अभी अब मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे थे। तभी लुयान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बताता है कि मैंने पहाड़ों पे वाइन छुपा रखी है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी उसे लाने। ये सुनने के बाद हान मना करने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तभी लुयान बोलता है चलो ना, हम दोनों को बहुत मजा आएगा, हम दोनों वाइन पी के बहुत मजे करेंगे। और फिर हान बोलने लगती है कि भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ वाइन पीने आ रही हूँ। उसके बाद लुयान बोलने लगता है तो ठीक है, मैं
जा रहा हूँ, हम दोनों कभी और मिलकर ड्रिंक करेंगे। उसके बाद लुयान वहाँ से जाने लगता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इस टाउन के चीफ का विलेज दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लुयान अभी भी छुप कर जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है और फिर वो आवाज को ध्यान से सुनने लगता है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे इस प्रपोजल मंजूर नहीं है। और ये आवाज सुनने के बाद लुयान बोलने लगता है, ये आवाज तो शिन की है। उसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन बोल रही होती है कि मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। ये सुनने के बाद सैंगयान बोलता है कि तुम हमारी शादी से इस तरह इनकार नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ पे एक खड़ा हुआ शख्स बोलने लगता है कि मास्टर गु, इस बारे में आपका क्या कहना है। ये सुनने के बाद मास्टर गु बोलने लगते हैं कि अगर मेरी बेटी ने फैसला कर लिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही सैंगयान सुनता है कि ये शादी नहीं हो सकती, वो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि शादी ना होने से हमारे क्लैन की बदनामी होगी और मैं ये नहीं होने दूंगा, और अगर आप नहीं चाहते कि हमारे क्लैन के बीच में लड़ाई हो तो आपको मुझे हराना होगा। ये सुनने के बाद शिन परेशान होने लगती है। तभी मास्टर गु बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो आ जाओ। उसके बाद मास्टर गु अपनी पावर को रिलीज करते हैं और वो पावर सीधा ही सैंगयान की तरफ जा रही होती है, जिससे निपटने में सैंगयान को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसके बाद हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि एक लड़की बैठकर चाय पी रही होती है और वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से लुयान भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है इन्होंने तो लड़ाई शुरू कर दी है। और यह एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।